आर्मेनिया अजरबैजान में छिड़ गई फिर से जंग। दोनों देश बढ़ा रहे अपनी रक्षा ताकत। मोदी की एंट्री से घबराया पाक का जिगरी। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। दोनों के बीच हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने की कस्में खा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर दोनों देशों के बीच तनाव की वजह क्या है? क्यों दोनों देश एक दूसरे का खून पीने को तैयार रहते हैं? आर्मेनिया अजरबैजान की तुलना क्यों होती है भारत पाकिस्तान से? तो दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की तुलना भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से की जाती है। दोनों ही देश आजादी के समय से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। इनके बीच भारत के कश्मीर जैसे नागोर्नो काराबाग पर कब्जे को लेकर कई बार युद्ध भी हो चुका है। नागोर्नो काराबाग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए अमेरिका का हिस्सा घोषित कर दिया। उनके इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान इस्लामिक राष्ट्र है। वैसे ही भारत भी हिंदू बहुल है, जबकि पाकिस्तान घोषित तौर पर इस्लामिक देश है। आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आजाद हुए थे। उस समय ही सीमा विवाद के कारण दोनों देशों में दुश्मनी पैदा हो गई थी। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने उसके इलाके पर कब्जा जमा रखा है, जबकि आर्मेनिया इस दावे को नकारता है। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद आर्मेनिया अजरबैजान ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। इस दौरान रूसी नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक हिस्से को आर्मेनिया को दे दिया। ये हिस्सा पारंपरिक रूप से अजरबैजान के कब्जे में था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के थे। दोस्तों, 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तब आर्मेनिया और अजरबैजान भी स्वतंत्र हो गए। उस समय नागोर्नो काराबाग के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया में शामिल हो गए। इसी के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए नागोर्नो काराबाग का सौदा किया था, जबकि अजरबैजान का दावा है कि ये इलाका परंपरागत रूप से उसका है और वह इसे अपने देश में जरूर शामिल करेगा। दोस्तों, इसी बीच आर्मेनिया ने भारत के साथ कुछ ऐसा करार किया है, जिसके बाद से अजरबैजान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। शहबाज को बुखार आ गया है। तो आखिर आर्मेनिया ने भारत के साथ क्या करार किया है? तकरार के बीच मोदी की एंट्री से घमासान क्यों मच गया है? पूरी दुनिया की नजर क्यों इस समझौते पर है? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत के हथियार युद्ध में मचाएंगे बवंडर। इस्लामिक मुल्कों में पसरा सन्नाटा। शहबाज शरीफ की धड़कनें हुई तेज। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया खुद को भारी हथियारों से लैस कर रहे हैं। इस कारण क्षेत्र की शांति खतरे में दिख रही है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि आर्मेनिया ने कथित तौर पर भारत से एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का ऑर्डर दिया है। ये तोपें अपनी कैटेगरी की सबसे अच्छी हैं, जिन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब भारतीय सेना ने इसकी खरीद से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन तोपों को चीन के साथ सीमा पर तैनात किया जाएगा, जबकि भारतीय सेना भी इस सिस्टम का ऑर्डर दे चुकी है। सवाल उठता है कि भारतीय सेना को कितने सिस्टम की आपूर्ति की जानी है? इस गन सिस्टम की क्या क्या क्षमताएं हैं? आर्मेनिया इसे क्यों खरीदना चाहता है? तो दोस्तों, भारतीय सेना इस स्वदेशी आर्टिलरी गन सिस्टम के 310 ऑर्डर देना चाहती है। ये तोप रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत फोर्स लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के सहयोग का परिणाम है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने आर्मेनिया की ओर से तोप खरीदने की खबरों की न तो पुष्टि की है और न ही इसे नकारा है। हालांकि आर्मेनिया का हथियार खरीदना कोई नया नहीं है। पहले भी आर्मेनिया भारत से घातक हथियार खरीद चुका है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आर्मेनिया ने इससे पहले भारत से कौन कौन से हथियार खरीदे हैं?
भारत के किन हथियारों से कांपता है अजरबैजान? तो दोस्तों, भारत दुनिया के कई देशों को हथियार भी बेचता है। इस समय अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच तनातनी जारी है। मुस्लिम देश अजरबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान खड़े हैं और उसे मदद कर रहे हैं। वहीं भारत अर्मीनिया के साथ खड़ा है। भारत ने अर्मीनिया के लिए अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। यही कारण है कि पिनाका मिसाइल के बाद अब अर्मीनिया में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली घातक भारतीय तोपें भी तैनात होंगी। दरअसल भारत बहुत तेजी से हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन रहा है, जो उसकी बढ़ती सैन्य ताकत और तकनीक को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब भारत अर्मीनिया को मार्क 155 mm स्वचालित तोप की सप्लाई करने जा रहा है। भारत की रक्षा कंपनी भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप ने इसकी पुष्टि की है कि उसे अर्मीनिया से बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा ATAGS 155 mm तोप की भी आपूर्ति अर्मीनिया को की जाएगी। भारत और अर्मीनिया में ये तोप समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इस घातक तोप की ताकत की बात करें तो ATAGS के पास एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उच्च ऊंचाई पर से इसे चलाया जा सकता है, जो इसे अर्मेनियाई सेना के लिए बेहतर बनाता है। अर्मेनिया भारत का पहला निर्यात ग्राहक होगा, जो भारत के लिए बड़े अवसर खोल सकता है। ये तोप हर मौसम और इलाके के लिए बेहतर है। 50 किलोमीटर के लक्ष्य पर यह हमला कर सकती है। 60 सेकंड में 5 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड की निरंतर दर से ये फायरिंग कर सकती है। दोस्तों, वहीं इस डील के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, जिसकी वजह यह है कि भारत और अर्मेनिया के बीच ये दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ रही है जब तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान को हथियारों से पाट दिया है। और जब भारत ने अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम दिया था, तब पाकिस्तान में हड़बड़ी मच गई थी और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर की धड़कनें तेज हो गई थी और वो भागे भागे अजरबैजान पहुंचे थे। सवाल उठता है कि आखिर क्या था पूरा मामला? पाकिस्तान में हलचल तेज क्यों हो गई थी? तो दोस्तों, भारत के अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट समेत घातक हथियारों की सप्लाई करने के बाद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर घबरा गए थे। टेंशन में वे अचानक से अजरबैजान के दौरे पर पहुंचे थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अजरबैजान के साथ सैन्य और रक्षा संबंध को बढ़ाने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा था कि जनरल मुनीर की ये यात्रा पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि जनरल मुनीर की इस यात्रा के दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर विमर्श हुआ। पाकिस्तान ने नागोर्नो काराबाख की जंग के दौरान अजरबैजान की हथियारों से खुलकर मदद की थी। पाकिस्तानी सेना रॉकेट और कई अन्य घातक हथियार अजरबैजान को देती है। तुर्की, इजराइल और पाकिस्तान के हथियारों के बल पर ही अजरबैजान ने अर्मीनिया से नागोर्नो काराबाख को छीन लिया था। दरअसल भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की धमक से पाकिस्तान घबरा गया था। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या है पिनाका की ताकत जिससे पाकिस्तान कांप जाता है? तो दोस्तों, अर्मीनिया ने भारत के DRDO को पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था। ये पूरी डील 2000 करोड़ रुपए की हुई थी। पिनाका MK1 ER रॉकेट सिस्टम 45 किलोमीटर दूरी तक अपने लक्ष्य पर शिकार कर सकती है। वहीं पिनाका MK2 रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। भारत का पिनाका सिस्टम ईरान के रास्ते अर्मीनिया पहुंचा है। भारत के इस रॉकेट देने से अजरबैजान बुरी तरह से घबरा गया था। भारत के अलावा फ्रांस भी अर्मीनिया की मदद कर रहा है, जो हमारा दोस्त है। तो दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती धमक पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।